हजारों वर्ष से वो शिष्य है तुम्हारा, चरण पकड़े हुए था कि हे गुरुदेव हमारा उद्धार कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। तुमने विलंब किया है, पहले मैं अपने भक्तों के भक्त का उद्धार करता हूं, इसके बाद में भक्त का उद्धार तो हम करबे करेंगे, लेकिन पहले अपने भक्तों के भक्त का उद्धार करता हूं। ये तुम्हारे चरण को पकड़े 1 महीना बीत गया था, हमने हमको बुलाया, हमने उसका उद्धार कर दिया, अब तुम्हें भी लेकर के चलेंगे अपने धाम। लेकिन समझ, और यहां से उद्धार करके जब चलते हैं, हमारे सरकार आधा रास्ता निकल आए, तब हाँफते हुए गरुड़ मिले। कहा सरकार आपको हमारे ऊपर बैठ लेना चाहिए था, आइए बैठ लीजिए, पहुंचा दे। कहा अरे तो सारा काम खत्म करके आधे रास्ते मिल रहे हो। तुरंत चरणों में गिर पड़े। गरुड़ कहा सरकार आज तो मेरा सारा अहंकार चूक हो गया, मैं तो जानता था कि जितनी गति मेरे में है उतना किसी में नहीं। प्रभु ने कहा इसी अहंकार की दवा करने के लिए नंगा पांव आया हूँ। जो अहंकार होता है, अहंकार युक्त अंतःकरण में ब्रह्म नहीं बैठता, भगवान वहां नहीं रहता। जब अहंकार और ममत्व दोनों समाप्त हो जाता है, कभी जगम जी ब्रह्म सुख या मम मलिन जनेश, अहंकार और ममत्व से मलिन जीव ब्रह्म सुख का अनुभव नहीं कर सकता। तो वास्तव में मेरे कहने का तात्पर्य है प्रेमियों, जब भक्ति अंतःकरण में आ जाती है तो अहंकार तो विलीन हो ही जाता है, ममत्व तो विलीन हो जाएगा, साथ ही साथ लोभ की वृत्ति समाप्त हो जाती है। और भगवान ने अपने भक्तों को खोजने के लिए उनको चाहे जो उपाय करना हो। देखिए कई कल्प तक तपस्या करके लोगों ने वरदान प्राप्त किया था, और वरदान में ऋषि महर्षियों ने मांगा था कि हे प्रभु जब आप त्रेता के अंत में अवतार लें तो हम तो क्या बना दे। कहा हमको सुमन बना दीजिए, फूल बना दीजिए, और सरकार आप अपने हाथों से हमको उतारे, यही कृपा प्रदान कर दीजिए। कहा योग और भय नहीं रहता। ब्रह्मा विष्णु शिव इनकी भी भय नहीं रह जाती जब वह भक्ति के माध्यम से प्रभु के चरण में दिन चला जाता है। कैसे, इसका प्रमाण मैं आगे बताऊंगा। भगवान शंकर संहार के देवता है और कल्याण के देवता है दोनों, और कामत देव को उन्होंने जला दिया था तीसरा नेत्र खोल करके ना। जब तीसरा नेत्र खोल दिया तो आम के पेड़ पर बैठा हुआ काम जल गया, लेकिन आम का पेड़ नहीं जला। बड़ा पीड़ित वृक्ष समझ करके सरकार भी हमारे जाते हैं तो आम के ही वृक्ष के नीचे रुकते हैं। जनकपुर में गए हैं तो देखी अनूप ये कया मराई, जहाँ सब सुपास सब भांति सुहाई, अमराई के ही नीचे पहुंचते हैं। अभी 3 बार आम राम कह दीजिए, आम माने आम होता है, 3 बार आम राम कीजिए, आम राम 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 राम, आम राम 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 राम, आम कीजिए तो राम की उत्पत्ति हो जाती है, राम प्रकट हो जाता है। आम के वृक्ष पर बैठा हुआ काम जल गया, लेकिन आम का पेड़ नहीं जला। सौरभ पल्लव मैंने आम के पल्लों में छुपा हुआ था, केवल काम नहीं जला, आम का सौरभ पल्लव नहीं जला। इसने कहा अब क्या करें, ये देव नहीं है महादेव हैं, महादेव ने हमको जलाया, अनंग कर दिया, तो अब हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं, तो हमको भी तपस्या करके शक्ति इकट्ठा करना होगा। तो शक्ति इकट्ठा करने के लिए कहा जहां पुरुष न दिखाई दे, क्योंकि मैं तो हार गया हूं। अरे जो वीर है वो संसार का वीर है,
और उसको जला दिए भगवान शंकर, वो मुंह दिखाएगा कहीं? वो वीर नहीं था, संसार का वीर था। महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर, और संसार को जीतने वाला था। काम कुसुम धनुषाय कलीने, असकल भुवन अपने बस कीने। सब अपने बस में कर लिया था। भगवान शंकर ने जला दिया। कहा मुंह कहां दिखावें? तो कहा दूसरी जगह कोई जगह नहीं रह गई है। एक भक्ति ही एक ऐसा स्थान है जहां जीव विजय की प्राप्ति कर सकता है हर जगह। कामदेव वहां से आया और 6000 बाग हैं जनकपुर में। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवित सोहत पुर चंपास। लेकिन कहीं गए नहीं। किसके बाग में गए? जनाना बाग में, भूप बाग में, श्री किशोरी जी की भक्ति की बाग गए। यहां राम को जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी, आनंद के सिंधु भगवान राम हैं। ये आनंद सारी दुनिया को देते हैं, लेकिन जब भक्ति की बाग में आते हैं, जानकी जी के जनाना बाग में आते हैं, तो ये स्वयं आनंदित होते हैं। जो सारे अखिल ब्रह्मांड को आनंद देने वाला हो, वह खुद आनंदित जहां होता हो, कैसी बाग होगी? जरा आप लोग अनुभव करें। वहां लिखा हुआ है, बाग तड़ाग बिलू की प्रभु, बाग तड़ाग बिलू की प्रभु। बाग और तड़ाग को देखे। बाग तड़ाग बिलू की प्रभु, हर से करुणा। बाग और तड़ाग को देख करके जब और आगे बढ़ते हैं तो लिखा दूसरी पंक्ति में, परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख देत। आराम कहते हैं संस्कृत में बाग को कहा जाता है। ये ऐसी बाग है भक्ति की, जो अखिल ब्रह्मांड को आनंद देने वाले भगवान राम हैं, उनको आज है। जो राम ही सुख देत, आज यह बाग भगवान राम को सुख दे रही है। बाग तड़ाग बिलू की प्रभु, हर से बाग तड़ाग बिलू की प्रभु। बाग और तड़ाग को देखते हैं, लेकिन जब बाग और तड़ाग को देखने के बाद में आगे जब चलते हैं, तब का कि जो राम ही सुख दे, जाने दीजिए, जो राम को सुख दे रही है, ऐसी आराम बाग जानकी जी की है। जब यहां पहुंचे, भगवान राम को आराम देने वाली ये बाग है। बाग में पहुंचने के बाद देखते हैं कि अब क्या करें। मैंने वरदान दे दिया है तमाम लोगों को। पहले का एक ऐसी बाग है, इसके 4 नाम हैं। एक नाम भूप बाग है। भूप बाग पर देखो जाई। कब जाते हैं आप लोग? भगवान को फूल चढ़ाना होता है, ना मालूम कितने लोग पछलहर में तोड़ लिए। भगवान राम फूल लेने के लिए, पूजा के लिए जाते हैं, कैसे जाते हैं? जरा इस पर भी गौर कीजिएगा। तमाम ऐसी भ्रांतियां हैं। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी, इन्होंने कहा भाई मानस का आप इस तरीके से कहता है। जो भगवान को सुख देने वाला हो, जो भगवान कर करके सारे संसार को दिखाते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं इस तरीके से करो, तो वहां लिखा कि और काम में भले थोड़ा विलंब हो, लेकिन सांसारिक काम जो है वो जितना जल्दी निपटा लो, लेकिन प्रभु के कार्य में विलंब न हो। सकल सोच करी जाई नहाए,
निभाहि मुनि सिर नाए। नित्य निवाह, जो नित्य का कर्म है निवाह रहे। जैसे आपको यहाँ से कहीं जाना हुआ, साइड पे जाना हुआ या ड्यूटी पे जाना हुआ, तो कहते हैं अरे भाई ऐसा भाई आज कोनो तरीके से निभाए ले और ध्यान से फिर जथा समय लेकर के किया जाएगा। और आज सांसारिक काम को भगवान निभा रहे हैं, लेकिन प्रभु के कार्य में जरा भी निभाने की गुंजाइश नहीं है। आप लोगों की तरह निश्चिंत नहीं है कि चलो भाई लौट के आया जाएगा, तो इस टाइम नहीं है, अगले समय में जब कर लिया जाए, ये तो कोई बात नहीं हुई। अगला क्षण आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब गोस्वामी जी क्या कहते हैं, नित्य निवाही, जो नित्य का कर्म था उसको निभा लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मुनि ही सिर नाए, गुरु जी के चरणों में आ जाते हैं और आने के बाद कहते हैं प्रभु कहा आदेश हो तो हम आपके लिए पूजा के लिए फूल ले आवे। यहां गुरु जी ने आदेश नहीं किया। कहीं जनकपुर जब दर्शन करने के लिए गए हैं तो जिन नेत्रों ने देख लिया, अभी कल मैंने कहा कि जनकपुर में दर्शन करके जितनी भी बधूटियां हैं, नर नारी सबके सब, भक्ति जहां अवतरित होती है वो न ऋषि है, न मुनि है, न साधु है, न संत है और न संता। संता हो जाते हैं, संत नहीं। संत भगवान को खोजता है और संता को भगवान खोजते हैं। पूरे नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पूरे नगरवासी हैं, क्योंकि भक्ति यहां अवतरित है। और संता में कौन है? दो और हैं। नारद देखा विकल जनता और लागी दया कोमल चित संता। भगवान उस नारद को भी खोजते हैं। नारंग ज्ञानं ददाति इति नारद, जो ज्ञान देने में द्वितीय चतुर है उनका नाम नारद है। और दूसरे, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। हनुमान जी महाराज है इस संता की कोटि में। भगवान को कहना पड़ा कि मैं तुमसे ऋण नहीं। देखिए आकर के जब नगर दर्शन में जाते हैं राम और लक्ष्मण, ही आहार सही भर सही सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद, जाई जहां जहां बंधु दो तह तह परमानंद। फूलों की वर्षा हो रही है सरकार के ऊपर। उसी वक्त में बुलाने का प्रयास किया जनकपुर की बधूटियों ने। ऐसे झरोखे के रास्ते से, अब कहा बोलेंगे तो है ही नहीं। गोस्वामी जी ने कहा है कि सब बधूटियां कह रही हैं ग्रामवासिनी कि शोभा ऐसे कहूं सुनिए तो नहीं। माने वेद शास्त्रों में कहीं सुना नहीं गया। घर के लोग यह नहीं बताते हैं कि ऐसी शोभा और कहीं है। अशुकनखा का रही तीनों लोग खोज डाले, देखा नहीं। ये स्वच्छंद विचरण करने वाली है और ये सब घर के अंदर में रहने वाली है। जो वेद शास्त्र कहता है, जो घर के परिवार कहते हैं, वही केवल सुनती हैं। इसलिए कह रहे हैं शोभा यश कहूं सुनिए तो नहीं। और वो कह रही है कि तीनों लोग खोज डाले, आप ऐसा पुरुष हमारी ऐसी नारी है ही नहीं। स्वच्छंद विचरण करने वाली हो। यहाँ की बधूटियां कह रही हैं जोग जानकी यहाँ बर है, ये जानकी के योग्य वर हैं। कोई किसी ने नहीं कहा ये हमारे योग्य हैं, लेकिन ये कह रही है मन माना कछ तुम्हें नहीं आई। आप हमारे लायक हैं, है नहीं पूरा लेकिन थोड़ा सा है। देखिए दोनों के विचारों में जरा संस्कार में देखिए कितना होता है। जहां भक्ति अवतरित होती है उनके संस्कार, उनके विचार, उनके भाव किस तरीके से होते हैं। जब प्रभु नहीं बोल रहे हैं ऐसे फूलों पर, फूलों से मार रही देखें इधर, लेकिन गुरु जी का आदेश था ना कि करे हो सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए।
तुम सबको दिखा देना, लेकिन तुम किसी को मत देखना। क्या करें? पाबंदी लगी हुई है गुरु का आदेश है, गुरु आज्ञा करी है, सरकार ने सतत पालन भी किया।